सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश लच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो आ गए हम एक और बेहतरीन, एक और शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। पीछे हमने 17 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर लिए थे एक शानदार तरीके से, और आज का अपना 18वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये भी हम और भी शानदार तरीके और एक बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ इस प्रैक्टिस सेट को भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को दबा के शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो एसएससी जीडी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो दबा के एक बार प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर दो। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है और एक नए टाइप का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हमने लिया। देखो क्वेश्चन क्या बोला है। यदि संख्या, कोई संख्या दे रखी है, कौन सी है ये संख्या। यदि संख्या में पहले सभी सम अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि सबसे पहले जो सम संख्या है इसके अंदर उनको क्या किया जाता है, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और फिर सभी विषम अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सा अंक दाएं छोर से चौथा होगा? कौन सा अंक दाएं छोर से चौथा होगा? अब देखो क्वेश्चन शानदार सा है। अब सबसे पहले क्या बोला है इसने, सम संख्या। क्या बोला है? सम संख्या। अब यहां पर सम संख्या देखो कौन है, 8 है, 6 हो गई, 4 हो गई और 2 हो गई। ये क्या है? अपनी सम संख्या है। और इनको क्या करना है, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ पर 2 आ गया, उसके बाद में 4 आएगा, उसके बाद में 6 आएगा, उसके बाद में कौन आ गया, 8 आ गया। ये को क्या हो गई, अपनी सम संख्या हो गई। क्या हो गई? सम संख्या। उसके बाद में कौन सी, विषम संख्या को भी क्या लिखना है, आरोही क्रम में। विषम संख्या 3 हो गई, 5 हो गई, 9 हो गई और 7 हो गई। तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 9। यानी कि मैंने आपको सम संख्या को आरोही क्रम में लिख दिया और विषम संख्या को आरोही क्रम में लिख दिया। अब उसने क्या बोला है यहाँ पर, कौन सा अंक दाएं छोर से यानी कि राइट साइड से। अब ये इधर साइड, ये साइड कौन सी होगी, इनकी लेफ्ट साइड हो गई, और ये क्या होगी, मेरी राइट साइड, यानी कि मेरे खुद के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा तो ये साइड इनकी राइट हो गई, ये लेफ्ट होगी, और राइट साइड से चौथा अंक, चौथा यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि चौथा कौन है यहाँ पर, 3 हो गया। चौथा कौन हो गया यहाँ पर, 3 हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ जल्दी से। आ गया होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित है। यानी कि एम बी एम ओ ई ओ क्यू, उसके बाद में एच क्यू एस, उसके बाद में के एस यू है। तो उसके बाद में अपना कौन सा शब्द आने वाला है। अब यहां पर देखो कि क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले इनकी मैं क्या लिख लेता हूं, प्लेस वैल्यू लिख लेता हूं, जिससे अपना क्वेश्चन है वो और भी आसान हो जाएगा। बी कितने पर आता है, मेरा बी आता है कि 2 पर आता है। एम कितने पर आता है, 13 पर। ओ कितने पर आता है, 15 पर। उसके बाद में देखा ई कितने पर आता है, अपना 5 पर। ओ कितने पर आता है, अपना 15 पर। क्यू कितने पर आता है, यहाँ पर 17 पर। अब यहीं पर देख लो कि क्या लॉजिक इसके अंदर दिख रहा है अपने को। 2 से 5 यानी कि प्लस का 3, प्लस का 3। 13 से 15 यानी कि प्लस का 2। 15 से 17 यानी कि प्लस का 2। यानी कि क्या लॉजिक दिखाई दे रहा है कि प्लस का 3, प्लस का 2 और प्लस का 2। क्या इसके अंदर भी सेम लॉजिक लग रहा? तीसरे जो शब्द है उसके अंदर भी लग रहा। एच 8 पर आ गया, क्यू 17 पर आ गया, एस 19 पर आ गया। 5 और 3 8, 15 और 2 17, 17 और 2 19। यानी कि लॉजिक अपना पकड़ में आ गया। क्या लॉजिक लग रहा है, प्लस का 3, प्लस का 2 और फिर प्लस का 2। अब यहां पर देखो के कितने पर आता है, 11 पर। 11 में यदि मैं 3 प्लस करूंगा तो कितना आ गया, 14। और 14 पर कौन आता है, अपना एन आता है। कौन आता है, एन आता है। एस कितने पर आता है, 19 पर। 19 में यदि मैं 2 प्लस करूंगा तो क्या आ गया, 21। 21 पर कौन आता है, अपना यू आता है। कौन आता है, यू आता है। यू कितने पर आता है, 21 पर। 21 पर आता है यू। और 21 में यदि मैं 2 प्लस करूंगा तो कितना आ गया, 23। और 23 पर अपना कौन आ गया, डब्ल्यू आ गया। यानी कि इससे अगला शब्द के एस यू से अगला शब्द कौन सा हो गया, एन यू डब्ल्यू हो गया। कौन सा ऑप्शन से हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी?
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ जल्दी से। आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि 4 का संबंध 18 से है और 16 का संबंध 36 से है, तो यहां पर क्या जो अंक लिखूं कि उसका संबंध किससे हो जाए, 27 से हो जाए। अब देखो लॉजिक पकड़ो, यहां पर देखा तो 4 का स्क्वायर किया 16, 16 में 2 प्लस किया 18 आ गया, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, स्क्वायर में प्लस का 2। लेकिन यहां पर देखा 16 का स्क्वायर किया और प्लस का 2 करेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा, यानी कि ये तो 36 है लेकिन यहाँ पर ज्यादा आएगा। अब और कोई देखो अपना कि क्या लॉजिक लग सकता है, क्या मैं ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। यदि 2 को मैं 9 से गुना कर दूं, 9 दूनी 18, कितना आ गया, 18 आ गया, आ गया 18। अब यहां पर देखो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और 4 को मैं यदि 9 से गुना कर देता हूं तो कितना आ गया, 9 चौके 36। लॉजिक पकड़ में आ गया। क्या कर रहा है, जो दूसरा पद है और जो अपना चौथा पद है वो किनका स्क्वायर है, उनको किससे मल्टीप्लाई करना मुझे, 9 से। अब यहां पर एक ऐसा शब्द, अभी यहां पर एक ऐसा अंक लो जिसका स्क्वायर, जो किसी का स्क्वायर हो उसको 9 से गुना करने पर क्या आ जाए, 27 आ जाए। तो मैंने कहा कि यहां पर मैं 9 लेता हूं और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और 3 को यदि मैं 9 से गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरा 27 आ जाएगा। यानी कि इस जो पांचवा पद है उसका संबंध किससे है, 9 से। किससे है उसका संबंध, 9 से। लॉजिक पकड़ो, क्या इसके अंदर अपना लॉजिक है लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और लिया है, ऐसा ही शानदार सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर बताओगे जल्दी से आप। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा होगा। बी के बाद में इसने एफ लिखा, एफ के बाद में आई, आई के बाद में एम, एम के बाद में पी, पी के बाद में टी, और टी के बाद में अगला अक्षर कौन सा आने वाला है, ये मुझे यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले नंबरिंग लगाओ, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन अपना सोल्व होगा। बी कितने पर आता है, 2 पर आता है, एफ कितने पर आता है, 6 पर, आई 9 पर, एम 13 पर, पी 16 पर, और टी कितने पर है, 20 पर। अब देखो 2 से 6 कितने का अंतर हो रहा है, यहाँ पर 4 का, कितने का, 4 का अंतर है। उसके बाद में 6 से 9 कितना प्लस कर रहा है, 3 प्लस कर रहा है। 9 से 13 यानी कि कितना प्लस कर रहा है, 4 प्लस कर रहा है, और 13 से 16 यानी कि प्लस का 3, और 16 से 20 यानी कि प्लस का 4। यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है कि पहले 4 प्लस, उसके बाद में प्लस का 3, फिर 4 प्लस, फिर प्लस का 3। अब देखो 20 में क्या करूंगा, यहां पर मैं प्लस का 3 करूंगा, तो 20 में यदि मैंने 3 प्लस किया 23 हो गया, और 23 पर अपना कौन सा लेटर आता है, डब्ल्यू आता है। कौन आता है, डब्ल्यू आता है। यानी कि जो पर्सन चिन्ह है वो, यानी कि जो अगला पद है वो कौन सा आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। यानी कि ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें ये बोला है कि इनमें से अलग अक्षर कौन सा है वो मुझे यहाँ पर बताना है। अब देखो यहाँ पर देखो एस 19 पर आता है, एम कितने पर आता है, 13 पर, आई 9 पर, जी कितने पर है, 7 पर। अब देखो 19 में से 13 यानी कि कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 6। 13 में से 9 यानी कि माइनस का 4, और 9 में से 7 यानी कि माइनस का 2। यानी कि पहले -4 फिर माइनस, पहले -6 फिर -4 फिर माइनस का 2 हो रहा है। अब यहाँ इसमें देखा तो m से g, m 13 पर, g कितने पर आता है, यहाँ पर 7 पर आता है, यानी कि माइनस का 6। g 7 पर और c कितने पर, 3 पर, यानी कि माइनस का 4। c 3 पर और a कितने पर, 1 पर, यानी कि माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखो C कितने पर आता है, अपना 3 पर आता है, और W कितने पर आता है, अपना 23 पर आता है। यानी कि कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 6 हो रहा है। ठीक है, W और S के अंदर W कितने पर आता है, 23 पर, S कितने पर आता है, 19 पर, यानी कि माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में S कितने पर आता है, 19 पर, और R 18 पर, यानी कि माइनस का 1 हो गया। यानी कि अलग कौन सा होगा, तो मैंने आपको बार बार बता रखा है कि यदि आपको भिन्न अक्षर देखे पूछे तो कोई भी 3 ऑप्शन ले लो, उन तीनों ऑप्शनों को यदि आप सोल्व करोगे या तो तीनों वो सेम आ जाएंगे, तो वो अलग कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन अलग हो जाएगा।
या फिर उन तीनों में से एक अलग आएगा और दो क्या आएंगे सेम, तो जो अलग आ गया वो अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने 3 ऑप्शन सोल्व किए हैं, उनमें से कौन सा अलग आया, ये अलग आया, और ये दोनों क्या है यहाँ पर सेम है, तो यानी कि जो इनमें भिन्न अक्षर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे। देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, एक पंक्ति में 7 छात्र हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में खड़े हैं। बी है वो सी के बाईं और है, यानी कि बी है वो सी के बाईं और ए के दाईं ओर खड़ा है, ए के दाईं ओर खड़ा है, ठीक है। उसके आगे देखो डी ई के दाईं ओर और ए के बाईं ओर खड़ा है, एफ सी के दाईं ओर खड़ा है और जी के बाईं ओर खड़ा है, और जी के बाईं ओर खड़ा है। तो उसने पूछा कि मध्य में कौन बैठा है, यानी कि इनके मध्य में कौन व्यक्ति बैठा। तो सबसे पहली जो लाइन है वो क्या बोला है, बी है वो सी के बाईं ओर बैठा है, सी के बाईं ओर। अब देखो मैंने बैठा दिया, यहां पर कौन है, सी है, ये कौन बैठ गया, सी बैठ गया। अब सी का लेफ्ट कौन सा होगा और राइट कौन सा होगा, तो आप बोलोगे कि राइट ये हो गया और सी का लेफ्ट कौन सा हो गया, ये हो गया। लेफ्ट में कौन बैठा है, यहां पर सी के लेफ्ट में बी बैठा है, कौन बैठा है, बी बैठ गया, ठीक है। उसके आगे और ए के दाईं ओर खड़ा है, और किसके लिए आया है, यहां पर बी के लिए आया, और किसके लिए आया है, बी के लिए, यहां पर और किसके लिए आया है, बी के लिए। और वो कहां पर बैठा है, ए के दाईं ओर खड़ा है, कौन खड़ा है, ए के दाईं ओर बी खड़ा है, यानी कि ए का दाया कौन सा हो जाएगा, ए को यहां पर बिठाऊंगा तो ए का दाया यानी कि राइट साइड यही तो होगी, ए के दाएं कौन खड़ा है, बी खड़ा है। उसके आगे पढ़ो, डी है वो ई के दाईं ओर है, डी है वो ई के दाईं ओर है और ए के बाईं ओर खड़ा है, ए के बाईं ओर। अब ए का बायां कौन सा हो गया, इधर वाला, और ए के बाईं ओर कौन खड़ा है, डी खड़ा है, कौन खड़ा है, डी। और उसने बोला है कि ई के दाईं ओर कौन खड़ा है, ई के दाईं ओर डी खड़ा है, हो गया, आ गया। अब आगे एक लास्ट लाइन अपनी बची है, और जी के बाईं ओर खड़ा है, यानी कि एफ है वो सी के दाईं ओर, सी का दायां कौन सा हो गया, इधर वाला हो गया, सी के दाईं ओर कौन खड़ा है, एफ खड़ा है, और जी के बाईं ओर खड़ा है, और जी के और किसके लिए आया है, एफ के लिए है, और वो कहां पर है, जी के बाईं ओर, यानी कि जी का बायां इधर वाला, ठीक है। यानी कि जो अपने 7 व्यक्ति हैं, सातों व्यक्तियों को मैंने बिठा दिया। अब उसने पूछा कि मध्य में कौन व्यक्ति बैठे हैं, तो 7 में से 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, यानी कि मध्य में कौन हो गया अपना, बी हो गया। मध्य में कौन व्यक्ति बैठा है, बी बैठा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में समवन को वो क्या लिख रहा है, इस संख्या से लिख रहा है, और इस शब्द को वो इस संख्या से लिख रहा है। तो उसने पूछा है कि ये शब्द यानी कि नवंबर को वो यहाँ पर किस संख्या से लिखने वाला है। अब यहाँ पर ये देखो कि लॉजिक इसके अंदर क्या लग रहा है। अब देखो समवन को वो क्या लिख रहा है, इस संख्या से लिख रहा है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, इनकी प्लेस वैल्यू लिखी। तो एस कितने पर आता है, 19 पर आता है, ओ कितने पर आता है, 15 पर आता है, एम कितने पर आता है, 13 पर, ई 5 पर, ओ कितने पर आता है, 15 पर आ गया, एन 14 पर आ गया, ई कितने पर आ गया अपना, 5 पर आ गया। अब देखो ये क्या कर रहा है, 19 यहाँ पर 16 लिख रहा है, यहाँ पर 45,655, यानी कि 45,655। कुछ नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। यदि यहाँ पर इनके अपोजिट करूं तो अपोजिट का सम करूंगा तो भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पर ये देखो कि 9 और 1 10 हो गया, 10 को वो क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 5 और 1 6, यानी कि लॉजिक समझ में आ गया। क्या लॉजिक लग रहा है, डिजिटल सम का हमें क्या पूछ रहा है, उसने सिंगल डिजिट लिखा है, डिजिटल जो सम है उसका सिंगल डिजिट। अब देखो 9 और 1 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 प्लस 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि डिजिटल सम का क्या कर रहा है, वो सिंगल डिजिट लिखा है, यानी कि 1 लिख दिया। 5 और 1 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, ये क्या आ गया अपना 5 आ गया। यानी कि लॉजिक क्या लगा है अपना, डिजिटल सम, डिजिटल सम का क्या कर रहा है, वो सिंगल डिजिट लिख रहा है। डिजिटल जो सम है, डिजिटल सम का क्या लिख रहा है, सिंगल डिजिट लिख रहा है। अब यहां पर देखो इसके अंदर भी क्या करोगे, डिजिटल सम का सिंगल डिजिट लिखोगे। अब देखो n कितने पर आता है, 14 पर आता है,
4 और 1 5 लिख दिया। ओ कितने पर आता है 15 पर, 15 1 प्लस 5 कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद में v कितने पर आता है 22 पर, 22 में 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, ई कितने पर आता है 5 पर, यानी कि 5 का 5 लिख दिया। एम 13 पर आता है तो 3 और 1 4 हो गया। उसके बाद में बी कितने पर आता है 2 पर, 2 का 2 लिख दिया। ई 5 पर आता है, आर कितने पर आता है 18 पर, 8 और 1 9 हो गया। यानी कि नवंबर को मैं यहां पर क्या लिखूंगा 56 45 42 59 लिखूंगा। यानी कि नवंबर को कौन सी संख्या से लिखूंगा, इस संख्या से लिखूंगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। यानी कि ये आपको एक श्रृंखला दे रखी है, यहां से यहां तक की पूरी श्रृंखला है। इसके अंदर कुछ क्या दे रखे हैं, यहाँ पर रिक्त पद दे रखे हैं। उसने बोला कि इन रिक्त पदों में मैं क्या रखूं, क्या लेटर रखूं कि ये श्रृंखला क्या हो जाए मेरी पूरी हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों में मैंने क्या बता रखा है आपको कि यहाँ पर टोटल लेटर गिन लिया करो कि कितने लेटर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने गिने कि टोटल कितने लेटर हो गए 20 लेटर हो गए। अब इनके जोड़े बना लो, या तो आप बना सकते हो 5 लेटर के 4 जोड़े, या फिर 4 लेटर के आप 5 जोड़े बना सकते हो। अब मैंने देखा कि 5 लेटर के मैंने 4 जोड़े बना लिए, पहला जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया, तीसरा जोड़ा बन गया और ये चौथा अपना जोड़ा हो गया। अब यहां पर देखो कि पहले जोड़े का पहला लेटर ये हो गया, पहले जोड़े का दूसरा लेटर ये हो गया, तीसरा लेटर कौन सा हो गया ये हो गया, चौथा लेटर अपना ये हो गया और पांचवा लेटर ये हो गया। ठीक है, पहले जोड़े का, और इसी प्रकार इनका सभी का हो गया। अब मैं यहां पर देखूं कि पहले जोड़े का पहला लेटर देखूं तो क्या है एन है, दूसरे जोड़े का भी एन है, तो क्या इन तीसरे और चौथे जोड़े का भी पहला लेटर क्या होगा मेरा एन होगा, क्या होगा एन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरे लेटर की ओर चलूं तो पहले जोड़े का दूसरा लेटर क्या है, यहाँ पर के है और यहाँ पर भी के है, तो दूसरा और चौथे लेटर भी क्या आएगा यहाँ पर के आएगा, दूसरे और चौथे के अंदर भी के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब देखो यहाँ पर तीसरे लेटर की बात करूं तो दूसरे तीसरे और चौथे जोड़े के अंदर तीसरा लेटर क्या है, यहाँ पर जे है, तो यहाँ पर भी अपना क्या आ जाएगा जे आ जाएगा। ठीक है, पी अपना है। अब चलते हैं पांचवें लेटर की ओर, तो पांचवें लेटर है वो दूसरे तीसरे और चौथे के अंदर एल है, तो पहले के अंदर भी क्या आ जाएगा अपना एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि इन जो ब्लैंक है खाली जगह है उनके स्थान पर कौन कौन से लेटर लिखे थे, तो पहला ब्लैंक तो यही है जे लिखा था, दूसरे ब्लैंक में एल लिखा था, तीसरे ब्लैंक के अंदर के, चौथे ब्लैंक के अंदर एन और पांचवें ब्लैंक के अंदर एन और छठे के अंदर के लिखा था। यानी कि इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए मैंने क्या रखा था यहाँ पर ब्लैंक में जे एल के डबल एन के रखा था। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, एक सीरीज का क्वेश्चन लिया है और बहुत ही शानदार सा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है सीरीज का, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो 2 से 5, 5 से 9, 9 से 16, 16 से 27, उसके बाद में प्रश्न चिन्ह, उसके बाद में 74 है। अब देखो सीरीज हो रही है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले क्या लेंगे इनके अंदर अंतर लेंगे, तो देखो 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर है 3 का अंतर है, यानी कि प्लस का 3 कर रहा है। 5 और 9 के अंदर प्लस का 4 हो गया, 9 और 16 यानी कि प्लस का 7 हो गया, और 16 और 27 कितना हो गया यहाँ पर 11 हो गया, प्लस का 11 हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 से 4, 4 से 7, 7 से 11, क्या क्या लॉजिक लग रहा है, अंतर तो ले लिया लेकिन यहाँ पर 3 से 4 यहाँ पर 5 आना चाहिए, यदि लगातार चलता तो 5 आता, फिर यहाँ पर 7 आता, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। यदि मैंने इसको और थोड़ा सा ध्यान से देखा होता तो यहाँ पर 3 प्लस 4 कितने हो गए 7 हो गए, और 7 प्लस 4 कितने हो गए 11, तो 11 प्लस 7 कितना हो गया 18, यानी कि 27 के अंदर मुझे कितना ऐड करना होगा अब 18 ऐड करूंगा, 27 के अंदर कितना ऐड करूंगा मैं 18 ऐड करूंगा। अब देखो 27 के अंदर यदि 18 ऐड किया तो कितना आ गया 8 और 7 यानी कि 45 हो गया, कितना आ गया 45, यानी कि जो पर्सन चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा 45 से
आएगा। क्या लॉजिक लगा? सबसे पहले तो हमने इनका अंतर किया, क्या किया? अंतर किया। अब देखो पहले और दूसरे को प्लस करके तीसरा आया है, और दूसरे और तीसरे को प्लस किया तो चौथा आया है, तो तीसरे और चौथे को प्लस करूंगा तो मेरा क्या आ गया? 500 आ गया, यानी कि 18 आ गया। इनके बीच में कितने का अंतर है? दोनों के बीच में 18 का, यानी कि कौन सा परसेंट इनके स्थान पर क्या गया? 45। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने अपना ब्लड रिलेशन का, शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे। कर लिया हुआ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में P प्लस Q का अर्थ बोला है, P है वो Q की पुत्री है, P इंटू में Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, और P माइनस Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। अब यहां पर देखो ये समीकरण दे रखा है और इसने बोला है दिए गए व्यंजक के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। अब ये चार आपको ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सा सही होगा। पहले इसको सोल्व करते हैं। ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का मतलब क्या बोला है? पी क्यू की पुत्री है, यानी कि बी की पुत्री कौन है यहाँ पर? ए है। बी की पुत्री कौन हो गई यहाँ पर? ए हो गई। ये कौन है? बी हो गया। और बी की जो पुत्री है वो कौन है यहाँ पर? ए है। कौन है? ए हो गई, यानी कि इसकी पुत्री है, यानी कि ए के ऊपर क्या लग गया? माइनस। ठीक है। उसके आगे देखो B माइनस सी, बी माइनस सी का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, यानी कि C की पत्नी कौन है यहाँ पर? B है, यानी कि C की पत्नी कौन हो गई यहाँ पर? C की जो पत्नी है वो कौन हो गई? B हो गई। ये क्या है? इसकी पत्नी हो गई, पत्नी है, यानी कि इस पर क्या लगेगा? माइनस लग गया। क्या लग गया? माइनस। इस पर क्या लग गया? प्लस लग गया। ठीक है। उसके आगे देखो इनटू का अर्थ बोला है P क्यू का पुत्र है, P है वो Q का पुत्र है, यानी कि D का पुत्र कौन है? डी। पी है वो क्यू का पुत्र है, किसका? डी का पुत्र कौन हो गया यहाँ पर? सी हो गया। डी का पुत्र कौन हो गया यहाँ पर? सी हो गया, यानी कि ये कौन हो गया? डी हो गया। और ये क्या है? इसका पुत्र। क्या है? इसका पुत्र हो गया। ठीक है, ये अपनी सोल्व हो गई। अब पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन के अंदर बोला है सी है वो डी की पत्नी है, किसकी पत्नी है? डी की। लेकिन यहां पर तो डी का पुत्र है वो, डी का पुत्र है, और उसने बोला कि सी डी की पत्नी है, यानी कि क्या होगा? पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे के अंदर बोला है बी है वो डी का पुत्र है, बी है वो डी का पुत्र है, लेकिन बी है डी की तो डी है वो क्या बोला है? बी डी का पुत्र है, लेकिन यहां पर तो पुत्र नहीं है। क्या है? पुत्र नहीं है। ये तो क्या है? इसके बेटे की पत्नी है, यानी कि ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी पर चलो, बी डी की पुत्री है, बी है वो डी की पुत्री है, यानी कि डी की पुत्री भी नहीं है। ऑप्शन 4 नंबर पर चलो, ए डी के पुत्र की पुत्री है, ए है वो डी के पुत्र। अब डी का पुत्र कौन हो गया? सी हो गया, और सी की पुत्री कौन होगी? ए होगी, यानी कि डी के पुत्र की पुत्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? वो आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर? कैसे हुआ वो और देख लो। ए है वो डी की पुत्र की पुत्री है, डी का पुत्र कौन है? यहाँ पर सी है, और सी की पत्नी कौन है? बी है, और बी की पुत्री कौन है? ए है, यानी कि सी की बी की पुत्री है, तो ये सी की भी पुत्री तो है, सी की भी तो पुत्री है, और उसने बोला है कि डी के पुत्र की पुत्री है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा अपना राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बोला क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में इस शब्द को वो किस रूप में लिख रहा है? ये कूट है और इस शब्द का ये कूट है, तो इसने पूछा है कि इस शब्द का कोड यानी कि कूट क्या होगा, या किस प्रकार इसको लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं नंबरिंग लगाता हूं। एन कितने पर आता है? 14 पर आता है। ओ कितने पर आता है? 15 पर। डी 4 पर। यू 21 पर। एस 19 पर हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर के कितने पर हो गया? 11 पर हो गया। जे कितने पर हो गया? 10 पर हो गया। यू कितने पर हो गया? अपना 21 पर हो गया। डी कितने पर हो गया? यहाँ पर अपना 4 पर हो गया। एफ कितने पर हो गया? यहाँ पर 6 पर हो गया। अब यहाँ पर देखो कि क्या लग रहा है, यहाँ पर मैंने देखा एन को के लिख रहा है, यानी कि इसका अपोजिट करूं तो एन का अपोजिट क्या होता है? एम होता है, लेकिन यहाँ पर तो 11 लिख रहा है। ओ को करूं तो ओ क्या होता है? 15 पर, और ओ का अपोजिट क्या होता है? अपना एल होता है, लेकिन यहाँ पर 10 लिख रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसने क्या कर रखा है? जो अपोजिट करके क्या कर दिया इसने? माइनस का 2 कर दिया। अपोजिट करके क्या कर रहा है? ये माइनस का 2 कर रहा है। अब देखो एन का अपोजिट क्या होता है? एम होता है, और एम कितने पर आता है? 13 पर। 13 में से 2 माइनस किया, कितना आ गया? 11 पर। क्यों आ गया? के आ गया। ओ कितने पर आता है? 15 पर। 15 का अपोजिट क्या होता है? 12। 12 पर कौन आता है? अपना एल आता है, और एल में से 2 12 में से 2 माइनस किए 10 आ गया। 10 पर कौन आ गया?
जे आ गया। अब देखो डी कितने पर आता है 4 पर, और 27 में से 4 माइनस किया 23, और 23 में से फिर से 2 माइनस करूंगा, कितना आ गया 21, 21 पर कौन आ गया यू आ गया। उसके बाद में यही सेम हो गया। एस 19 पर आता है, ऐसे 19 पर आता है, 19 का अपोजिट क्या होता है एच, 8 पर 8 आएगा, 27 में से 19 माइनस करोगे 8, 8 में से फिर से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि अपोजिट में क्या कर रहा है माइनस का 2 कर रहा है। अब इसको सोल्व करने की हमें जरूरी नहीं है, अब हम सीधा इसको कर लेंगे। अब देखो एन कितने पर आता है अपना 14 पर, और 14 का अपोजिट एन का अपोजिट एम होता है, और एम में से 2 माइनस क्या कौन आ गया अपना के आ गया, कौन आ गया के आ गया। ए 1 पर आता है, और 27 में से 1 माइनस क्या कौन आ गया 26, और 26 में से फिर से 2 माइनस क्या 24, और 24 पर कौन आ गया एक्स आ गया, कौन आ गया एक्स आ गया। अब यहाँ पर v है, v 22 पर आता है, 27 में से यदि मैं 22 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, और 5 में से फिर से मैं कितना माइनस कर दूं 2 माइनस कर दूं तो 3 आएगा, 3 पर कौन आ गया सी आ गया। अब फिर a आ गया, फिर a क्यों क्या आ गया अपना x, यहाँ पर e है, सॉरी ए की जगह क्या है यहाँ पर ई है, क्या है ई कितने पर आता है 5 पर, ई कितने पर आता है 5 पर। अब 27 में से 5 माइनस किया 22, और 22 में से फिर से मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 2 माइनस किया 20, 20 पर कौन आ गया अपना टी आ गया। फिर एल, एल कितने पर आता है 12 पर, 12 का अपोजिट कितना होता है 15 होता है, 15 में से फिर से मैंने 2 माइनस किया 13, 13 पर कौन आ गया अपना एम आ गया। यानी कि इस शब्द को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर के एक्स सी टी एम लिखूंगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा अपना राइट आंसर होगा। क्या लॉजिक लगा, अपोजिट करके उसमें से क्या कर रहा है माइनस का 2 कर रहा है, एक लॉजिक तो ये होगा। अब यहाँ पर दूसरा लॉजिक भी अपना क्या बन रहा है, दोनों का जो प्लेस वैल्यू है उनको ऐड करने पर क्या बन रहा है 25 बन रहा है, दोनों की प्लेस वैल्यू को ऐड करके वो क्या कर रहा है यहाँ पर 25 हो रहा है। यहाँ पर देखो 15 और 10 कितना होगा 25, 4 और 21 कितना हो गया 25, 21 और 4 25, 19 और 6 कितना हो गया 25। यानी कि जो इनके दोनों की प्लेस वैल्यू है उनको ऐड करने पर क्या बन रहा है 25 बन रहा है। अब देखो एन 14 पर हो गया, के 11 पर हो गया, 14 और 11 कितना हो गया 25, लॉजिक लग गया। तो पहला लॉजिक तो क्या था अपना अपोजिट में क्या कर रहा है वो माइनस का 2 कर रहा है। दूसरे लॉजिक के अंदर इनका सम क्या आ रहा है मेरा 25 आ रहा है, सम कितना आ रहा है 25 आ रहा है। ये आपकी मर्जी, आपको कौन सा लॉजिक जल्दी समझ में आता है, कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डाइस यानी कि पासे पर आधारित क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे, आ गया होगा आपका आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पासे के फलकों पर आई एल ओ वी ए और एफ अक्षर अंकित है, नीचे ए के पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई, यानी कि ये पासे की कितनी 2 स्थितियां हैं। उसने बोला है कि फलक ओ के विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी कि ओ के विपरीत पूछा है, किसके विपरीत पूछा है ओ के विपरीत। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला मेथड तो ये है कि इसके अंदर कॉमन कौन है वो देख लो। तो कॉमन क्या है एफ कॉमन है, क्या कॉमन है एफ कॉमन। क्या यहाँ पर ओ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि सीधा सा आंसर आ गया कि जिसका जो कॉमन है यहाँ पर वही क्या हो जाएगा ओ का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ओ का अपोजिट अपना सीधा क्या आ गया यहाँ पर एफ आ गया। यदि इस तरीके से नहीं कर पाते हो तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कॉमन क्या है एफ है, यानी कि पहला जो पासा स्थिति है पहले पासे की उसके अंदर भी एफ कॉमन है, और दूसरे पासे की स्थिति है उसके अंदर भी एफ कॉमन है। अब यहां से मैं क्लॉकवाइज चलाऊंगा तो एफ से कहां पर गया मैं ए पर गया, और ए से कहां पर गया मैं आई पर गया। उसके बाद में सेकंड पासे पर चला तो एफ से कहां पर गया मैं एल पर गया, और एल से यू पर गया। अब देखो ये दोनों सेम है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे जो सामने हो, ठीक है। अब यहाँ पर कौन दिखाई नहीं दे रहा है हमें, ओ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि एफ का जो अपोजिट होगा वो कौन हो जाएगा यहाँ पर ओ हो जाएगा, यानी कि एफ का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एफ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश में दर्शाए अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि ये 5 शब्द हैं, इनको एक अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित आपको करना है। तो सबसे पहले क्या देखोगे कि इनके स्टार्टिंग लेटर है वो कौन कौन से समान है। अब यहाँ पर देखा तो स्टार्टिंग में कौन कौन यहाँ पर समान है, टी आर ई सभी के अंदर क्या है समान है, टी आर ई सभी के अंदर क्या है यहाँ पर समान है, यानी कि सभी के अंदर टी आर ई है। उसके बाद में देखा तो यहाँ पर क्या कॉमन है, ए भी कॉमन है,
टी आर ए भी कॉमन है, यहाँ पर टी आर ए कॉमन हो गया। उसके बाद में एस कॉमन है, क्या एस भी कॉमन है, क्या है एस भी क्या हो गया यहाँ पर कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखा यू कॉमन है, लेकिन यहाँ पर तो यू कॉमन है नहीं है, यहाँ पर तो ओ आ गया, यानी कि इनके अंदर कौन है, यू है, इसके अंदर भी यू है, इसके अंदर भी अगला लेटर यू है, इसके अंदर भी अगला लेटर यू है, और यहाँ पर ओ है। क्या यू पहले आता है या ओ पहले आता है? तो आप बोलोगे कि ओ पहले आता है, तो पहले नंबर पर कौन सा शब्द लिखा जाएगा, 5 नंबर, ठीक है। अब ये तो शब्द लिखा गया, अब बच गए अपने ये 4, यानी कि ये 4 शब्द बच गए। अब यू के आगे यहां पर तो क्या है, आर है, यहां पर भी क्या है, आर है, यहां पर भी यू के आगे आर है, और यहां पर भी यू के आगे आर है, यानी कि उससे अगला वाला शब्द देखना पड़ेगा। आर के बाद में यहां पर ए है, यहां पर ई है, उसके बाद में आई है, उसके बाद में यहां पर क्या आ गया, ई आ गया, उसके ये तो हो गया। अब देखो इसके अंदर देखो, क्या ए पहले आता है या ई पहले आता है या आई पहले आता है? तो आप बोलोगे कि यहाँ पर सबसे पहले ए आता है, यानी कि 5वें नंबर शब्द के बाद में पहला शब्द यहाँ पर लिखा जाएगा। अब उसके बाद में देखो ई पहले आता है या आई, अब सबसे पहले ई वाले को देखेंगे, दूसरे और चौथे को। अब ई के बाद में यहाँ पर तो आर है, और यहाँ पर ई के बाद में कुछ भी नहीं है, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। तीसरा कौन हो गया अपना, ये हो गया, और चौथा ये हो ही गया, और उसके बाद में तीसरा। यानी कि इस जो 5 शब्द हैं उनको किस प्रकार से लिखूंगा, पहले 5वां शब्द लिखा जाएगा, फिर पहला शब्द, फिर दूसरा शब्द, फिर चौथा शब्द, फिर तीसरा शब्द लिखा जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि गुना यानी कि मल्टीप्लाई और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि जहां पर मल्टीप्लाई है वहां पर प्लस लिख दो, और जहां पर प्लस है वहां पर मल्टीप्लाई। यहां पर प्लस है तो मल्टीप्लाई लिखूंगा, और जहां पर मल्टीप्लाई है वहां पर क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। और जहां पर उसने बोला है कि जहां पर माइनस है वहां पर डिवाइड, यानी कि माइनस की जगह डिवाइड लिख दिया, और डिवाइड की जगह क्या रख दिया, यहाँ पर माइनस रख दिया। तो उसने परस्पर बदल दिया जाए तो परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। अब देखो यहां पर ये क्या है, 8 हो गया, प्लस प्लस आएगा या मल्टीप्लाई, यहां पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। अब यहां पर माइनस की जगह डिवाइड है, तो 7 को 63 से डिवाइड करूंगा, कितना आ गया, 9, यानी कि 63 को डिवाइड करूंगा 7 से, कितना आ गया, 9। उसके बाद में यहां पर डिवाइड मल्टीप्लाई है तो प्लस हो गया, 7 आ गया। यहां पर डिवाइड था, क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब 9 8 72 हो गया, 72 प्लस 7 माइनस का 9 हो गया, 72 प्लस 7 माइनस का 9, यानी कि मेरा कितना आंसर आ गया यहाँ पर, माइनस का 9 और प्लस का 7 माइनस का 2, यानी कि कितना आ गया, 70 आंसर आ गया। यानी कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर कितना आ जाएगा, 17, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपका लुप्त पद पर आधारित क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है, लुप्त पद बताना है, 3 5 6 है, 5 12 15 है, 9 4, यहां पर इस बॉक्स के अंदर क्या आने वाला है। अब देखो यहां पर क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है, वो लॉजिक पकड़ो कि इसके अंदर क्या लॉजिक अपना लग सकता है। 5 इंटू में 3 15 15, यानी कि 6 नहीं बन रहा है। अब यहां पर देखा 5 और 3 8, माइनस किया कितना, 2 किया तो 6 आ गया। 12 और 5 17, माइनस का 2 किया 15 आ गया। यानी कि क्या अपना लॉजिक बना, इसको इस बॉक्स को ए लिख लिया, इसको बी लिख लिया, इसको सी लिख लिया। अब लॉजिक क्या लग रहा है कि पहला जो ए बॉक्स है, ए प्लस बी माइनस का 2 इक्वल में क्या आ गया मेरा, सी आ गया। क्या लॉजिक लग रहा है, ए प्लस बी माइनस का 2 इक्वल क्या आ गया, सी आ गया। अब देखो ए क्या है, 3 है, प्लस का 5 क्या है, 5 हो गया, माइनस का 2, 5 और 3 8 है, माइनस का 2 कितना गया, 6 हो गया। उसके बाद में देखा 12 और 5 कितना हो गया, 17, 17 में से 2 माइनस किया कितना आ गया अपना, 15 आ गया। और 9 और 4 13, 13 में से 2 माइनस किया कितना आ गया, 11 आ गया। यानी कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर यहां पर क्या आ गया मेरा, 11 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपका है वेन आरेख पर आधारित क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बताना है। देखो क्वेश्चन में बोला है, इंजीनियर वकील और विवाहित लोगों के बीच में सही संबंध क्या है। अब मैंने बोला कि ये कौन है, इंजीनियर है,
कौन हो गए? इंजीनियर हो गए, यानी कि आई लिख दिया। क्या हो गए? इंजीनियर। क्या यहाँ पर सभी वकील, सभी इंजीनियर वकील बन सकते हैं? नहीं। कुछ वकील है वो क्या बन सकते हैं? यहाँ पर इंजीनियर बन सकते हैं, यानी कि कुछ इंजीनियर हैं वो वकील भी बन सकते हैं। कुछ इंजीनियर वकील भी बन सकते हैं और कुछ इंजीनियर हैं वो भी वकील बन सकते हैं। ये तो है नहीं कि सभी इंजीनियर हैं वो वकील बन जाए या सभी वो वकील हैं वो इंजीनियर बन सकते हैं। कुछ तो अपने बन सकते हैं। ये क्या हो गए? अपने वकील हो गए। उसके बाद में विवाहित लोग। क्या सभी विवाहित इंजीनियर हैं? क्या सभी विवाहित वकील है? ये तो है नहीं कि सभी के सभी विवाहित हो गए इंजीनियर या सभी के सभी विवाहित हो गए वकील। यानी कि कुछ वकील इसके अंदर क्या है? विवाहित हैं और कुछ इंजीनियर क्या है? इसके अंदर विवाहित है। क्या संबंध हो गया इसका? सही। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए, जो अपना सी है वो क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, सी राइट आंसर। कर लो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर त्रिभुजों की गणना करनी है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। अब देखो इसके अंदर बोला है कि त्रिभुज कितने हैं। अब यहां पर एक चीज देखो, क्या इसके इस त्रिभुज के अंदर कितने, इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं? तो आप बोलोगे कि ये तो पता है कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज है। अब इस प्रकार की आकृति कितनी बन रही है? तो मैं बोलूंगा कि एक तो ये बन रही है ए बी सी, यानी कि एक आकृति तो ये हो गई। उसके बाद में एक लाइन ये भी है, एक लाइन ये भी है। अब देखो एक आकृति तो ए बी और सी बन रही है, यानी कि 3 त्रिभुज तो क्या हो गए मेरे? ये हो गए। उसके बाद में डी और ई, यानी कि एक आकृति कौन सी बन रही है? एक तो आकृति अपनी बन गई ए बी और सी, इसके अंदर 3 त्रिभुज इसके अंदर हो गए। उसके बाद में ए डी और ई के अंदर कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज हो गए। उसके बाद में एफ और जी लिख दिया, तो ए एफ जी के अंदर ए एफ जी क्या सेम बन रही है? यानी कि ये लाइन थेट तक आई हुई है यहां तक, तो एक आकृति बन गई, यानी कि 3 त्रिभुज इसके अंदर हो गए। अब देखो 3 3 6 3 9 9 त्रिभुज हो गए। 9 के बाद में एक त्रिभुज ही हो गया 10, एक त्रिभुज ही हो गया 11, उसके बाद में एक त्रिभुज ही हो गया 12, एक त्रिभुज हो गया ये 13, यानी कि 13 त्रिभुज तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब 13 के अलावा कोई और भी त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो आप बोलोगे कि 13 के अलावा एक त्रिभुज तो ये भी बन रहा है बड़े वाला, ये त्रिभुज भी बन रहा है और एक त्रिभुज यहां पर बन रहा है, यानी कि 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। 13 प्लस 2 कितने हो गए? यहाँ पर 15 हो गए। कितने हो गए? 15 त्रिभुज। यानी कि इन 15 के अलावा भी कोई और त्रिभुज है क्या? तो आप बोलोगे कि 15 के अलावा तो कोई और त्रिभुज नहीं बन रहा है। अब बोलोगे कि ये त्रिभुज भी तो है, ये त्रिभुज कहां पर काउंट हो गया? ए डी ई के अंदर आपका काउंट हो चुका है। 3 त्रिभुज लिखे हैं ए डी के अंदर, तो यानी कि टोटल इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं? 15 त्रिभुज हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ आपका? राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? सही दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर बताना है, यानी कि इस जो अपना जो शब्द है इसको यदि दर्पण में देखूंगा तो हमें क्या दिखाई देगा? तो आपको पता है कि यदि दर्पण में यदि हम कोई भी चीज को देखते हैं तो दर्पण के पास में जो वस्तु रखी हुई है वो क्या सबसे पहले दिखाई देती है और वो कैसी? उल्टी होकर। अब दर्पण के पास में कौन रखा हुआ है? एस रखा हुआ है, तो एस किस प्रकार का दिखाई देगा? उल्टा होकर दिखाई देगा, यानी कि इस आकार का एस दिखाई देगा। उसके बाद में ई दिखाई देगा, तो ई किस आकार का दिखाई देगा? इस आकार का दिखाई देगा। यहाँ पर 7 7 किस आकार का दिखाई देगा? यहाँ पर एफ के आकार का दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद में 6 6 किसके आकार का दिखाई देगा? इस आकार का दिखाई देगा। फिर यहाँ पर देखा वी, तो वी ऐसे का ऐसा, यानी कि उल्टा कर दो सेम दिखाई देता है। क्यू किस आकार का दिखाई देगा? यहाँ पर इस आकार का। क्यू किस आकार का दिखाई देगा? पी के आकार का। ठीक है। उसके बाद में एल किस आकार का दिखाई देगा? एल इस आकार का। और एफ किस आकार का दिखाई देगा? एफ इस आकार, यही दिखाई देगा। यानी कि इस जो शब्द को यदि मैं दर्पण में देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा? ये दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? इस आकार का। कर लोगे क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका आकृति पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि यहाँ पर कौन सी आकृति इसके अंदर आने वाली है। अब देखो यहां से वो यहां पर आ गया, यानी कि इसका मतलब है
जो अपना ये त्रिभुज है इसको कहां पर ले गया, यहाँ पर ले गया, उसके बाद में यहाँ पर ले आया, और ये बिंदु है यानी कि जो डायरेक्ट है वो इधर आ गया। यानी कि इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमाया। यहां से उसने क्लॉकवाइज घुमाया, फिर यहां से उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, और फिर से यहां से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो वो किस आकार का बनेगा, इस आकार का बनेगा, वो ये आकृति बनेगी। ये तो बन गया। अब इसको यदि क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये किस आकार का बनेगा मेरा, इस आकार का बनेगा। किस आकार का, इस आकार का बनेगा। यानी कि जो परसेंट चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति बनेगी, इस प्रकार की। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर देखा तो सेम यही बना दिया इसने, ये चेंज कर दिया। उसके बाद में देखा तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी देखा, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो गया। क्या कर रहा है, इसको 90 डिग्री वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20वां, वो आपके लिए क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ।